हमारा नैरेटिव ये है कि हम आइन से बाहर किसी को नहीं होने देंगे। पाकिस्तान की आवाज आइन की क्रिएशन है, आर्टिकल 243, 44, 45, 46 इनकी, और उनको उसके दायरे में ही रहना है, उससे दायरे से बाहर नहीं हो सकते। मैं ये कहूंगा कि पढ़ो आइन के तहत तुम्हारा ओथ क्या है। वाज़े लिखा हुआ है कि जब कोई शख्स फौज में भर्ती होता है किसी भी रैंक में, वो कसम उठाता है कि मैं आइन को प्रोटेक्ट करूंगा, डिफेंड करूंगा, प्रिजर्व करूंगा, जो कि आज का मौजू है। और ये भी कहता है मैं किसी सियासी एक्टिविटी में हिस्सा नहीं, आई विल नॉट टेक पार्ट इन एनी पॉलिटिकल एक्टिविटी। ये इनकी कसम है। मेरे ख्याल में जनरल्स को बार बार ये कसम पढ़ानी चाहिए कि तुमने क्या ओथ लिया है। तुम किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में नहीं हिस्सा ले सकते, तुम कोई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं कर सकते, तुम कोई इलेक्शन इंजीनियरिंग नहीं कर सकते, तुम इलेक्शन में अपने मर्जी के जो नताइज नहीं ले सकते। क्योंकि मुझे याद है, और आप सब जो मेरे हमअसर, कि 11 साल ज़ियाउल हक क्या कहता था कि मैं इलेक्शन क्यों नहीं करा रहा। वो कहता था मैं इलेक्शन इसलिए नहीं करा रहा कि जब तक मुझे यकीन ना आ जाए कि नताइज मुस्बत होंगे। मुस्बत नताइज का मतलब क्या है? आज भी लगता है यही सोच है। भूल जाओ जनरल साहिबान, मुस्बत नताइज सिर्फ अवाम देती है। किसी का कोई हक या किसी का कोई एक्सक्लूसिव राइट नहीं है कि वो अपनी मर्जी के नताइज हासिल करे। ये कौम फैसला करेगी कि किसको इलेक्ट करना, किसको हुक्मरान बनाना, और तुमने जो भी आइन के तहत हुक्मरान मुंतखब होगा उसकी बिल्कुल ताबेदारी और वफादारी करनी है। ये हमारे आइन की दिफा का सबसे बड़ा मकसद और सबसे बड़ी जद्दोजहद है। बदकिस्मती से इस्टेब्लिशमेंट ने पिछले 75 साल से अदलिया को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया है। ये हमारी बड़ी ही अफसोसनाक तारीख है। पिछले 76 साल से हम ये देख रहे हैं। चाहे आप इसको मुनीर थॉट कहें या अनवारुल हक का थॉट करें, यानी ये वही अदलिया है जो इस्तेमाल होती रही है छोटे छोटे मफादात की खातिर। अभी जो हम देख रहे हैं अदलिया में बड़ी वाज़ेह कमजोरी देख रहे हैं। अगर अदलिया ने हिम्मत करके फैसला किया आइन के मुताबिक कि जब असेंबली डिसॉल्व होती है तो 90 दिन में इलेक्शन होते हैं, ये फैसला देने के लिए अदलिया ने, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी जुर्रत और हिम्मत दिखाई। उनको सलाम पेश करता हूं। यहां तक के तारीख भी दे दी कि इस तारीख को इलेक्शन कराएं। अफसोस ये है कि उसके बाद उस पर अमल दरामद नहीं करा। अफसोस ये है कि जो चंद लोग बाहर इकट्ठे हुए थे अदलिया को धमकाने के लिए, ये चंद जनरल जो आए थे चीफ जस्टिस को कुछ कहने के लिए, उसका असरात हमें अच्छे नजर नहीं आए। बिल्कुल सही बात कही है खोसा साहब ने। भाई आप हिम्मत करते, 14 मई का जो ने डिफाई किया था, चाहे उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर होता, या उस वक्त का चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता, या कोई और स्टेट बैंक का गवर्नर होता जिसने पैसे देने से इनकार किया था, इन सब के खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर ये हिम्मत बंदियाल साहब करते तो सारे वकला उनके साथ, पाकिस्तान भर के वकला उनके साथ होते। मुझे ये कहते हुए फख्र है कि जिस दिन कुछ सियासी जमात के लोग सुप्रीम कोर्ट के सामने इकट्ठे हुए थे और वहां पर धमकाने वाली तकारीर की गई थी, मेरा वकला के साथ उस वक्त बड़ी हद तक एक राब्ता था। और मैंने अपनी जो हमारे से रिलेटेड बार एसोसिएशन, जो ग्रुप से रिलेटेड, उन सब से कहा कि आप सब सुप्रीम कोर्ट के प्रेमिसेस को प्रोटेक्ट करेंगे। अगर हिम्मत कर जाती जुडिशरी, 9 मार्च 2007 का वाकया है, मुझे कुछ लोगों ने कहा कि भाई अगर वो कुछ करते तो इस्टेब्लिशमेंट पता नहीं जुडिशरी के साथ क्या करती। तो मैंने उनसे कहा था कि इस्टेब्लिशमेंट ने 9 मार्च 2007 को उस वक्त के चीफ जस्टिस को धमकाने की कोशिश की थी, लेकिन जब वो खड़ा हो गया तो पाकिस्तान भर के वकला उसके साथ खड़े हो गए। आपके सामने है, उस धमकाने वाले डिक्टेटर को
आखिरकार मायूस होकर अपने ऑफिस से अलग होना पड़ा। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर जुडिशरी कोई भी दिलेराना कदम कभी भी उठाएगी, वुकला सारे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, वुकला सारे उसके साथ दस्तों बाजू बन के साथ खड़े होंगे। जुर्रत तो करे ना। तो असल मसला जो आ रहा है, मैं बिल्कुल सही कहा हमारे दोस्तों ने कि लाहौर हाई कोर्ट का कोई अच्छा रोल हम नहीं देख रहे। पंजाब में बेशुमार खवातीन, सियासी वर्कर, सोसाइटी के, सिविल सोसाइटी के वर्कर्स को पिछले कई महीनों से अंदर रखा हुआ है। बहुत सारी पिटीशंस हो गई, जरूरत नहीं पड़ रही, यहां छोड़ते हैं वहां पकड़े जाते हैं। अगर इस हाई कोर्ट में जरूरत होती, इस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस में जरूरत होती, मजाल है कि कोई पुलिस वाला आके ये हरकत कर जाता। लेकिन अपनी कमजोरी का हम आज भुगत रहे हैं। इनकी कमजोरियां, छोटी छोटी कमजोरियां, छोटे छोटे मुफादात, छोटे छोटे फेवर्स, किन चीजों की खातिर आप ये कर रहे हैं? बड़े दुख की बात है। हिम्मत दिखाओगे? पेशावर हाई कोर्ट हिम्मत दिखा रही है, वहां जरूरत नहीं पड़ रही किसी की। कई लोगों ने कहा मुझे कि पंजाब में जो पहली दफा जुल्म हुआ, जो कि ज़ियाउल हक के जाबराना दौर में नहीं हुआ, यानी खवातीन को रात के अंधेरे में उठाया गया, गेट तोड़ के अंदर दाखिल हुए, दरवाजे तोड़े गए और खवातीन की जो बेहुरमती की गई, ये तो ज़ियाउल हक के जमाने में नहीं हुआ था। मैंने एक बात कही थी, भाई हम सबको इसके बारे में इल्म होना, पंजाब में लोगों को पता चलना चाहिए, क्योंकि ये पहली दफा एस्टेब्लिशमेंट ये कर रही है कि हमारे बलोच भाइयों के साथ क्या होता है, सिंध में क्या होता रहा है और खैबर पख्तूनख्वा में क्या होता रहा है। अच्छी बात है कि अब पंजाब भी वो भुगत रहा है। ये रात को गायब करना, ये लाशें फेंकना, ये मिसिंग पर्सन्स होना, ये सिर्फ बलूचिस्तान की बदकिस्मती नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मेरे भाई बुलीदी ने और मेरे और बलूचिस्तान के भाइयों ने बात कही, सारे कौम को पता होना चाहिए कि क्या गुजरती है, क्या गुजरती है इस मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट के हाथों। इसलिए ये तजर्बे जिससे पंजाब गुजर रहा है, गालबन पाकिस्तान को इस हवाले से यूनिफाई कर रहा है। सबके तजर्बात आज हमें पता चल रहा है कि 1971 में हमारे बंगाली भाइयों के साथ क्या हुआ था। वो मुझसे अच्छे पाकिस्तानी थे, वो हम सबसे अच्छे पाकिस्तानी थे, पाकिस्तान बनाने वाले थे, पाकिस्तान की बुनियाद रखने वाले लोग थे, जो मेरे हम असर हम और लोग जानते हैं। हम उनके साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ते रहे हैं। सरदार लतीफ खोसा और मैं क्लास फेलो हैं। हमारे साथ बंगाल से आए हुए स्टूडेंट्स पढ़ते थे। बल्कि 1966 में मुझे ये फख्र है कि एक बंगाली भाई को मैंने सपोर्ट करके पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन का जनरल सेक्रेटरी इलेक्ट करवाया था, और मुझे बंगाली भाइयों का रिस्पॉन्स मिला था कि हम पंजाबी को कुछ और समझते थे, लेकिन आप पंजाबी लोग सोच में आइन और जमहूरियत रखते हैं, हमें खुशी हुई है। तो कहने की बात यह है कि हम जिस तजर्बे से गुजर रहे हैं, पाकिस्तान की तारीख के एक बहुत क्रिटिकल दौर से हम गुजर रहे हैं। हमें, चाहे हम सिंध से हैं, पंजाब से हैं, खैबर पख्तूनख्वा से हैं या बलूचिस्तान से है, हमने एक यूनाइट होके इस सिचुएशन का मुकाबला करना है, और बिलखसूस वुकला ने इसमें लीड लेनी है और वुकला के नुमाइंदों ने आगे मामलात को लेके जाना है। हमें यकीन है हमारी लीडरशिप इस वक्त बहुत अच्छे हाथों में है।